नमस्ते। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी के कुछ दोहों की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है। यह माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख में हुआ था और लोग लाज के भय से मां ने उन्हें तालाब किनारे त्याग दिया। नीरू और नीमा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। यद्यपि वे अनपढ़ थे, फिर भी उनके महत्वपूर्ण वचन या वाणी उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध की और बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। इस बीजक ग्रंथ के 3 भाग माने जाते हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो आइए हम उनके दोहों की ओर बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे आरू रोवे। कबीरा जागे आरू रोवे। संसार के लोग अज्ञानता के कारण लौकिक सुखों के पीछे भागते हैं और उसे प्राप्त कर सुख का अनुभव करते हैं। पूरा संसार मोह माया से ग्रस्त है। अज्ञानी हर क्षण मृत्यु की छाया में रहकर भी विषय वासनाओं में डूबा रहता है। कबीर का कहना है, जो सांसारिक सुखों में डूबे हुए हैं वे सोए हुए हैं, अर्थात वे अज्ञानता में भटक रहे हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, उसका त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, वे जागे हुए हैं, अर्थात उनका अज्ञान दूर हो गया है और उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मोहमाया में न फंसने के कारण कबीर को दोहरी पीड़ा का अनुभव करना पड़ रहा है। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, अर्थात वे जागृत अवस्था में हैं। उन्हें एक और यह सोचकर दुख होता है कि मानव अपने मुक्त होने के अवसर को व्यर्थ खो रहा है। दूसरी ओर ईश्वर को प्राप्त करने की बेचैनी उनकी व्यथा को दुगनी कर देती है। कबीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इस कारण वे जागृत अवस्था में हैं। ईश्वर को प्राप्त करने की करुण पुकार लगाए हुए है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तूर। कबीरा जित देखो तित तू। कबीर कहते हैं, हे परमात्मा, तुम्हारा नाम स्मरण करते करते मैं तुम्हारे जैसे हो गया हूँ। अब मेरे मन में सांसारिक वासना, ममता, तृष्णा जैसे दुर्गुण नहीं रहे, अर्थात मेरे मन में जो अहम का भाव था वो हमेशा के लिए मिट गया। हे ईश्वर, मैं तेरे अविनाशी नाम पर मग्न हूँ। इस तरह भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णतया उनके चरणों पर समर्पित हूँ। अब मेरी दृष्टि जिधर भी पड़ती है उधर केवल तू ही तू दिख पड़ता है, अर्थात तन मन कबीर का ईश्वर के चरणों में समर्पित है। इस कारण जिधर भी उनकी दृष्टि जाती है
उधर उन्हें ईश्वर की ही छवि दिख पड़ती है। कहने का सार यह है कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने पर हमें महसूस होता है कि हम भी ईश्वर के अंश हैं और हमारे सामने उपस्थित सभी जीव जंतु भी ईश्वर का अंश है। इसलिए जहाँ भी नजर दौड़ती है वहाँ हमें ईश्वर की छवि दिखने को मिलती है। इस दोहे में यही भाव व्यक्त है। इस दोहे की व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं। यदि सुमिरन शब्द का अर्थ हम नाम स्मरण ले, जो नवदा भक्ति में एक है, तो व्याख्या इस प्रकार होगी। कबीर कहते हैं कि नाम स्मरण ही भक्ति के सभी उपायों में और साधना रूपों में श्रेष्ठ है और भक्ति का मूल भाव भी यही है। भक्ति के अन्य सभी मार्ग वास्तव में झमेला या झंझट पैदा करने वाले हैं। अन्य सभी उपायों को अच्छी तरह समझकर उनके आरंभिक और अंतिम स्थिति पर शोध कर कबीर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वे कहते हैं कि अन्य सभी काल के समान भयानक हैं। कबीर कहते हैं कि प्रभु का ध्यान, स्मरण, कीर्तन, भजन, आत्मचिंतन आदि ही परम सत्य है, बाकी सब झूठ है। वे कहते हैं यकीन नहीं होता तो अपने जीवन का आदि, मध्य और अंत दशा को जांचकर देख लिया जाए। कबीर कहते हैं कि मैंने इस पर विचार कर लिया है। प्रभु का ध्यान, ईश्वर का चिंतन मनन ही व्यक्ति को सही दिशा पर ले जाता है। बाकी सब कालरूपी चक्र में फंसाने वाले हैं। माया मोह में जकटकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस दोहे में विरहिणी जीवात्मा का और पंथी गुरु या साधक का प्रतीक है। जीवात्मा रूपी विरहिणी रास्ते में खड़े होकर गुरु या साधक रूपी पंथी से पूछती है, मेरे प्रियतम राम मुझसे कब आकर मिलेंगे? उनका संदेश क्या है, जरा मुझे बता दे। इस दोहे के द्वारा भी कबीर यह व्यक्त करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आत्मा या जीवात्मा परमात्मा या ईश्वर से मिलना चाहती है। इसी व्यग्रता में वो अपना जीवन व्यतीत करती है। लौकिक सुख उसे बिल्कुल भी सुख नहीं दे पाते। जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता या जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक जीवात्मा बेचैन रहती है। धन्यवाद।